is really unacceptable. This is unacceptable. This is unacceptable. We are in our hostel. Show it to the world. This is their religion. अक्सर मैंने सुना है कि चुनाव नजदीक हों तो देश का मिजाज बदल जाता है। इस दौरान सांप्रदायिक तनाव के मामले आम दिनों से ज्यादा सामने आने लगते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि लोगों के बीच का सौहार्द बिगड़ने लगता है? पिछले 2 दिनों में देश में ऐसी 2 घटनाएं हुई हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सांप्रदायिक तनाव का चुनाव से वाकई कोई लेना देना है। पहली घटना गुजरात से है और दूसरी बेंगलुरु से। इस वीडियो में हम दोनों ही घटनाओं को विस्तार से जानेंगे और हिंसा के चुनावी गणित को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप आज तक AI के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हो गया। बकौल पुलिस कमिश्नर, गुजरात यूनिवर्सिटी में 300 विदेशी छात्र पढ़ाई करते हैं। कैंपस में ये झगड़ा नमाज पढ़ने को लेकर शुरू हुआ था। हॉस्टल के A ब्लॉक में 75 विदेशी छात्र रहते हैं जो शनिवार रात को 10:30 बजे हॉस्टल कैंपस में नमाज पढ़ रहे थे। तभी 25 लोग बाहर से आए और उन्हें बाहर नमाज पढ़ने से रोकने लगे। इसी बात को लेकर झगड़ा और तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस घटना के बाद तजाकिस्तान और श्रीलंका के एक छात्र को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें से एक छात्र को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रमजान में रात के समय A ब्लॉक में तरावीह के दौरान सामने स्थित B ब्लॉक से 3 छात्रों ने आकर इसका विरोध किया था, लेकिन उसके बाद वहां भीड़ पहुंच गई और हमला शुरू कर दिया। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। यहाँ कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूर्ण अंडर कंट्रोल है। किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो छोटा मोटा ये इंसिडेंट्स के नाम पे, कॉमनल के नाम पे कुछ ऐसा करते हैं। पुलिस पहले भी कड़क कार्रवाई करती रही है और आगे भी कड़क कार्रवाई करती रही। DCP तरुण दुग्गल के मुताबिक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों युवक अहमदाबाद के रहने वाले हैं। आगे की कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच ने दोनों को गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस को सौंप दिया है। इस घटना को लेकर कई वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक को थप्पड़ भी मारा गया है। पुलिस अभी उसकी जांच कर रही है। इस मामले में पीड़ित छात्रों ने उनके साथ हुई इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ तमाम त्योहारों में हिस्सा लेते हैं, सब हमारे भाई ही हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी। 3 लोग आया, वो बोला इधर का क्या मसला चल रहा है। वो हम लोग बोला नमाज पढ़ रहा है। वो एक बार दूसरा 15 लोग आया, आपको कौन अलाउद्दीन गुजरात यूनिवर्सिटी इधर को नमाज पढ़ेंगे। वो हम लोग को बोला ये तो रूल है, क्योंकि इधर का फॉरेनर लोग ज़्यादा है और मस्जिद भी बहुत दूर है, तो इसलिए हम लोग इधर नमाज पढ़ाते हैं। तो एक बार वो 200 बहुत लोग ज़्यादा होगा, हम लोग को वो स्टून की मारा था, तो हम लोग लड़ाई ज़्यादा होगा। हम लोग रूम से अंदर आया, वो लोग जो उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, इसे ये वाला चीज़ से मेरा रूम को वो हमारा सबके फ्रेंड का रूम टूट गया था। वो रूम के अंदर आ गया और ये है अभी रूम का तबीयत अभी हाल ऐसा है। बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, सीरिया और अफ्रीकी देश के विद्यार्थी रहकर पढ़ाई करते हैं। हॉस्टल में रहने वाले विदेशी विद्यार्थियों ने कहा, हम यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, अगर यही हालत है तो सरकार वीजा न दे। मैं बाहर से हूँ, बट अभी 10:30 बजे मेरा कॉल आया था कि आपका रूम से अटैक हो जाएगा। मैं अंदर आ गया, देख रहा हूँ कि सब चीज़ टूट गए। मैं पूछना है कि मतलब क्या होगा, मसला क्या है। वो बोला है कि ये लोग आएगा, इधर कुछ पॉलिटिकल है, कुछ पार्टी कुछ है, ये आएगा, बोला है कि इधर नमाज मत पढ़े मत कर। बट हम लोग कन्फ्यूज ऐसा आ रहा है कि मतलब हम लोग भी स्टूडेंट है, इधर कुछ ना पॉलिटिकल पार्टी ना कुछ दूसरा है, ऐसा अटैक करना है। अभी मेरा ऐसा क्वेश्चन भी है गवर्नमेंट से भी थोड़ा पूछना है कि मतलब अगर गुजरात भी सेफ नहीं फॉरेन से, पहले से प्लीज़ वीज़ा मत दे दो, उसमें बोल के मत लेना है इधर। क्या अगर ऐसा चल रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। अब तो लोग कैसा देख ऐसा कौन करना है। उधर गुजरात यूनिवर्सिटी की कुलपति नीरजा गुप्ता का कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से रात में ही FIR दर्ज करवा दी गई थी और पुलिस ने गंभीरता से पूरे मामले में जांच की है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ नमाज का मामला नहीं था, पूरी सिक्योरिटी का मामला है।
खाली नमाज का ही इशू नहीं, पूरी सिक्योरिटी का इशू है। हम एश्योर करते हैं कि इन बच्चों को पूरी सिक्योरिटी हम देंगे। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। मामले को लेकर विदेश मंत्रालय गुजरात सरकार के संपर्क में है। इस मामले के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, कितने शर्म की बात है। आपकी भक्ति और धार्मिक नारे तभी सामने आते हैं जब मुसलमान शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन कर रहे होते हैं। आप मुसलमानों को देखकर बेवजह क्रोधित हो जाते हैं। ये सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो और क्या है। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का राज्य है। क्या वो इस मामले पर कोई कड़ा संदेश देंगे? उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर को कहा कि घरेलू मुस्लिम विरोधी नफरत भारत की सद्भावना खराब कर रही है। अब इससे पहले कि आप ज्यादा सोच विचार करें, मैं आपको दूसरे मामले पर लेकर जाती हूँ। कर्नाटक के बेंगलुरु में तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाने वाले एक दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की गई। यहाँ कुछ युवाओं ने दुकानदार को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वो कथित तौर पर अपनी दुकान में अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजा रहा था। हालांकि पुलिस द्वारा दर्ज FIR में हनुमान चालीसा की वजह से मारपीट का जिक्र नहीं किया गया है। ये पूरा मामला CCTV में कैद हो गया। आप खुद ही देखें कि किस तरह दुकानदार को चेतावनी भरे अंदाज में इशारा किया जा रहा है। करीब 1-1.5 मिनट की बहस के बाद युवक दुकानदार का कॉलर पकड़ लेता है। दोनों में झड़प होती है और फिर हाथापाई। दुकानदार दुकान से बाहर निकलता है, जहां 5-6 युवक उसके साथ मारपीट करते हैं। आसपास के लोगों को गुजरते देखा जा सकता है, लेकिन ये मूक दर्शक थे। Can you just take us through what exactly happened in whatever you can? You can't speak, is it? So, but then, were you playing Hanuman Chalisa yesterday? You were. Okay, but was it unprovoked? Did you say something and then did that escalate further? What happened? Nothing. I'm just, they told I'll hit you. Why you hit me? That's not my fault. Then they're crashing me. Okay. So it was totally unprovoked. Was there any other business rivalry angle or something? Nothing. इस पर भी राजनीतिक गलियारों से आवाजें सुनाई देने लगीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूछा कि क्या कर्नाटक में हनुमान चालीसा बैन हो गया है। विधानसभा में पाकिस्तान समर्थक नारों से लेकर रामेश्वरम कैफे विस्फोट तक ये बेंगलुरु में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में कांग्रेस सरकार की विफलता को उजागर करता है, जिससे राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या सांप्रदायिक तनाव या हिंसा का चुनाव से रिश्ता होता है। इसे समझने के लिए राजनीतिक जानकारों से बात करके हमने हिंसा का चुनावी गणित समझा है। बता दें कि धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा या उकसाने वाले बयानों से एक खास वर्ग प्रभावित होता है। इससे ऐसे इलाके का वोटर प्रभावित होता है जहां पहले से दो वर्गों के बीच तनाव का माहौल हो। ऐसी परिस्थिति में ऐसा वोटर भी धर्म के नाम पर वोट देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसने पहले से ये तय नहीं किया होता कि उसे किस पार्टी को वोट देना है। खासकर कस्बे, घनी बस्तियों, अर्ध शहरी इलाके में रहने वाले मतदाता के वोट देने की प्राथमिकता सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित होती है। तो आपने 2 घटनाएं देखी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इन घटनाओं पर क्या सोचते हैं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।